जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरज़ू काज़मी साहिबा। मैडम सबसे पहले तो आपकी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने थैंक इनवाइट किया। थैंक यू। थैंक यू, आपके बहुत का शुक्रिया। मैडम इस वक़्त जो बड़ी खबर चल रही है साउथ एशिया में अगर मैं कहूँ तो वो ये चल रही है कि जी दाऊद इब्राहिम जो है उनको स्लो पॉइज़न दे दिया गया है जी कराची के अंदर। अच्छा इस पे बहुत सारे लोगों ये बेसिकली सोशल मीडिया से ये खबर बनी। बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स ने इंडिया के अंदर इसके ऊपर बात करनी शुरू की, फिर ट्विटर हैंडल्स को देखते-देखते मेनस्ट्रीम मीडिया ने लिखना शुरू कर दिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ गया। ये और साथ में ये भी बात चल पड़ी जी कि पाकिस्तान में इंटरनेट उसकी वजह से डाउन हो गया। हाउ डू यू सी दिस कि ये क्योंकि पाकिस्तान कहता है जी दाऊद इब्राहिम तो यहाँ है ही नहीं है और ये जो पॉइंट है कई लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि इंडिया के अंदर वो मोदी साहब को ना कर दी बाइडेन ने, तो ये बेसिकली अटेंशन डाइवर्टर लगा दिया उन्होंने और कहा बस ठीक है अवाम जो है ना इन तरफ चल पड़े। हाउ डू यू सी दिस? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि कोई टेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है। सबसे पहले तो ये कि कल शाम में जो है एक तरफ तो वो इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो ट्विटर स्पेस पे कुछ चल रहा था इवेंट, ठीक है, वो होस्ट कर रहे थे। उसके साथ ही ये खबर भी निकली, दाऊद इब्राहिम वाली भी सोशल मीडिया की ही खबर है, वहीं पे शुरू हुआ कि उसको किसी ने पॉइजन दे दिया है और उसकी हालत खराब है, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। इसके 1-2 मिनट के अंदर ही जो है ना, समझे, चले 5 मिनट समझ लीजिए, उसके अंदर ही जो है ना ये गूगल सर्विसेज जो है वो भी स्लो डाउन कर दी गई, इंटरनेट बंद हो गया, यूट्यूब चैनल्स नहीं चल रहे थे, ट्विटर नहीं चल रहा था, उस पर कोई ट्वीट वगैरह नहीं की जा रही थी। मैंने सबसे पहले तो फोन किया जो सर्विस प्रोवाइडर है वहां पर, मुझे लगा शायद मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ कोई इंटरनेट का इशू है। जैसे मैंने वहां पे कॉल किया तो उन्होंने कहा कि वहां पे ऑटोमेटिक उन्होंने वो अपना एक लगा रखा था रिप्लाई कि जी ये सारा सिस्टम डाउन है और आप लोग इंतजार कीजिए, ये वो। तो बस फिर उनसे बात करने की कोई वो थी नहीं, क्योंकि एक लंबी लाइन थी जो उनसे बात करने के लिए लोग बैठे थे, जब उन्होंने अपना एक मैसेज पहले ही लगा रखा था। तो फिर मैंने दोबारा से जो है वो खबर को जो है वो वीपीएन लगा के और मैंने ट्विटर को दोबारा चेक किया। फिर मेरी एक दो लोगों से बात हुई, बल्कि एक वो है एक दो जर्नलिस्ट हैं इंडिया के भी, उनके मैंने देखे, उन्होंने वीडियो बना दी थी, रोहित शर्मा एक है, उन्होंने बनाई थी और एक आध लोगों ने। और फिर ये चीज काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर आ रही थी। फिर मैंने भी सोचा चलो, मैंने सारी जो भी उस वक्त इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो जमा करके एक दो लोगों से बात भी की फोन पे। फिर मैंने वीडियो बनाई, लेकिन वीडियो में भी मैंने कह दिया था कि ये न्यूज़ अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि न्यूज़ कंफर्म हो जाए। उसके साथ साथ ये बात भी थी कि सोशल मीडिया क्योंकि इन्होंने डाउन कर दिया था, तो उस वजह से उस खबर को और ज़्यादा वो स्ट्रांग हो गई वो बात कि क्या बात है जिसकी वजह से सारा सिस्टम है वो डाउन किया गया है। कहीं से गवर्नमेंट की तरफ से या किसी तरफ से कुछ नहीं कहा गया, ये भी नहीं कहा गया कि जी इमरान खान की वजह से, क्योंकि अगर ये बोल देंगे कि इमरान खान की वजह से हमने इंटरनेट को डाउन किया तो भी इनकी बड़ी इंसल्ट होती है। लोग तो इस तरह की, या कोई बात जो पहले कहा जाता था ना कि जी समंदर के नीचे से कोई जा रही थी केबल, वो कट गई, उस तरह की बात भी नहीं थी। तो ये चीज फिर बढ़ती गई और कल शाम मेरे ख्याल है 5:30 बजे से या 5 बजे के बाद से ये इंटरनेट डाउन हुआ था, जो कि आज सुबह 4-5 बजे तक वैसे ही था। उसके बाद ठीक होना शुरू हुआ है। तो बस ये बात फिर जोर पकड़ती चली गई और एक के बाद एक न्यूज आने लगी। और अभी भी मेरी एक दो जगह लोगों से जो बात हुई है उन्होंने यही कहा है कि 1-2 घंटे में शायद कुछ नई बात हमें पता लगे और कुछ ऐसी बात हमें मालूम हो जिससे कि कंफर्म हो सके कि ये आदमी जो है इसको मार दिया गया है, या ये कुछ भी। ये भी कहा गया है जी फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब वैसे तो पाकिस्तान ज़ाहिर है यही कहता है कि ये दुबई में रहता है और यहाँ नहीं है दाऊद इब्राहिम। पाकिस्तान का एक ये दावा भी है, तो पाकिस्तान ये भी नहीं मान सकता कि यहाँ पर था और यहाँ पे बीमार हो गया या यहाँ पे कुछ खिला दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमेशा से यही कहा गया कि जी ये तो दुबई में। हालांकि जावेद मियादाद की बेटी बेटे के साथ इसकी बेटी की शादी हुई है, तो वो अपनी बेटी से मिलने आ भी सकता है। और यहाँ पे वैसे भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी किस्म की रोक टोक है। पहले भी ये बात की जाती रही कि कराची में क्लिफ्टन के एरिया में इसका घर मौजूद है और वहाँ पे जो काफी ज्यादा सिक्योरिटी वगैरह भी इंडियन मीडिया भी दिखाता रहा है और लोगों ने भी बात की है। कहीं ना कहीं कोई चीज है जिसको कि ना तो डिनाई किया जा रहा है, ना ही कुछ और कहा जा रहा है। लेकिन एक चीज और, चीमा साहब, आपने देखा होगा अफगानिस्तान के जो मारे जाते हैं लोग,
खासतौर पे वो जो कोई ग्रुप चला रहे होते हैं, उसके हेड होते हैं या कुछ होते हैं, तो कभी उनके बारे में खबर आ जाती है ना कि उनको जी फोर्सेस ने मार दिया है या उनको किसी और ग्रुप ने मार दिया है। तो समटाइम वो अपनी एक वीडियो रिलीज करते हैं जिसमें वो बैठे होते हैं कहीं पहाड़ों शहाड़ों पे बैठे होते हैं गन शन लेके, और फिर वो कहते हैं कि नहीं जी ये जिंदा है, कुछ नहीं है। तो ऐसी कोई वीडियो आखिर ये भी निकाल सकता है दाऊद इब्राहिम, और इस किस्म की कोई वीडियो दिखा दे, टीवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो उसामा बिन लादेन की नहीं लेकिन वीडियोस मैडम आती ये है जी, टीवी आज देख तक रहा है। नहीं, जी। वो बात तो आपने सही कहा कि वो जो दहशतगर्द जमातें हैं वो कहीं पे बैठी होती हैं, बलोच अस्करियत पसंद हों या कोई और टीटीपी वगैरह हों, तो वो कुछ ना कुछ कभी जारी करती हैं, नॉट ऑलवेज बट कभी कभी। लेकिन ये जो दाऊद इब्राहिम का केस है, इसमें इंडियन मीडिया जो है वो सिंगल हैंडेडली स्टोरी चला देता है, एंड देन ऑब्वियसली दे हैव सो मच बिग माउथ दैट इट गोज लाइक इन द रीजन एवरीवेयर, हर बंदा जो है। और पर्टिकुलरली क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पे एक ख़ास किस्म की जो है वो एक झुकाव है इस हवाले से। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो मुश्किल में आ गए जब बाइडेन साहब ने कहा मैं नहीं आ रहा। तो उसके बाद उन्होंने कहीं एक ग्रुप ने इसको कहा कि ऐसे कर दो कि ये चीज़ जो है ना वो इस चीज़ को इस चीज़ से जोड़ो जी, वो मोदी है तो मुमकिन है, इलेक्शन आ रहे हैं। जैसे आपने अभी कश्मीर का जिक्र किया कि जी कश्मीर के हवाले से कुछ ग्रुप्स हैं जिसको पाकिस्तान के, आपको पता है इंस्पेक्टर जनरल पंजाब ने तो ये कहा था कि ये होस्टाइल एजेंसीज हैं, कभी इंडिया का नाम नहीं लिया, लेकिन कई लोग कहते हैं ये पैटर्न एक है। ये चीज़ आपको तो नहीं लगता कि ये एक जो, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया तो मानता ही नहीं है, पाकिस्तान के मीडिया ने कभी बात ही नहीं की, पाकिस्तान ने कभी बात नहीं की, इंडिया सिंगल हैंडेडली इसको स्टैब्लिश करना जा रहा है। सो ये किस हद तक, आपने भी कहा है कि ये कंफर्म खबर नहीं है। सो ये आपको नहीं लगता कि ये नैरेटिव बिल्डिंग है, ये बेसिकली एक बयानिया बनाया जा रहा है पाकिस्तान के बारे में कि जी वो मोदी साहब कर सकते हैं, उनका मीडिया बना रहा है बयानिया। सो हकीकत है, हकीकत नहीं है, पॉइजन दिया या नहीं दिया, आप इसको कैसे लिखती हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये नैरेटिव बिल्डिंग, और खास तक वो जर्नलिस्ट जो इनके करीब होते हैं, एंड देन दे प्रोलिफरेट एंड देन मूव ऑन। सर सबसे पहले तो हमारे मीडिया को तो परमिशन ही नहीं कि वो कोई इस किस्म की न्यूज़ चलाए। हमारा मीडिया कुछ भी हो रहा हो, उसको एक ख़ास न्यूज़, वो दुनिया में कुछ और हो, वो इमरान खान और नवाज़ शरीफ, हमारे यहाँ यही चला करता है। आप कभी भी उठा के देख लीजिए, आपको बहुत कम कोई ऐसी खबर मिलेगी जो आपको, सोशल मीडिया और यूट्यूब इसीलिए लोगों में ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं कि यहाँ पे हर तरह की बात की जाती है, हर तरह की, बेशक किसी को पसंद आए, ना आए, वो एक अलग चीज़ है। इसी वजह से हमारे टीवी चैनल्स को लोगों ने देखना कम कर दिया है। अब जो आप कह रहे हैं कि अटेंशन डाइवर्ट की जा रही है, तो सर बहुत सी चीजें एक साथ होती हैं। अगर अमेरिका के साथ कोई टर्म्स इनके ऐसे हुए हैं भारत के, तो जरूरी नहीं कि उधर से अटेंशन हटाने के लिए इस किस्म की कोई बात की जाए दाऊद इब्राहिम की। ऐसे तो हमारे आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका गए हैं, और उनके जाते पीछे जो है वो डीआई खान में अटैक हो जाता है। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि डीआई खान का अटैक इन्होंने रोका नहीं, सिर्फ यही दिखाने के लिए अमेरिका को कि जी हमें फंड्स चाहिए, हमें हथियार चाहिए, वरना जो हथियार आप छोड़ गए थे उससे अब ये हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीजें कोई भी कह सकता है, वो कहाँ तक सही है ये तो कोई मतलब कोई बता नहीं सकता, मगर बहरहाल वो चीजें कहीं ना कहीं से वो लिंक जो है वो जुड़ते नजर आते हैं। मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो बात सही है। इसी तरीके से भारत इस वक्त जिस पोजीशन पर है, जहां पे उनकी इकोनॉमी है या उनकी फॉरेन पॉलिसी है, मुझे नहीं लगता कि ये छोटी छोटी बातें कि जी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया या आया नहीं या कोई सी बात है, उसके लिए वो इतना बड़ा बवाल खड़ा करेंगे कि वो कहीं से दाऊद इब्राहिम को निकाल के लाएंगे और कहेंगे कि जी ये खबर चल जाएगी। तो अच्छा, अगर चल भी जाए, कितने दिन के लिए लोग भूलेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? आपको पता है कि किसी भी न्यूज़ की कितनी लाइफ होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई हरकत जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। और इसी तरीके से अगर हमारे आर्मी चीफ की बात, जैसे मैंने कहा, उनके जाते ही जो है डीआई खान का अटैक हो जाता है और वो बात भी कर दे पैसों की और हथियार की गए, और यही फिर वो हो सकता है वहां पे, यहाँ लोग कह रहे कहेंगे कि जी आप लोग चले गए और हथियार आप अफगानिस्तान में छोड़ गए, अब उसकी वजह से हमें फेस करना पड़ रहा है, और अमेरिका जाहिर है फंड भी दे देगा और हथियार भी दे देगा। तो ये चीजें जो है ये तो आपस में लिंक लोग करते हैं और करते रहेंगे। मगर जहां तक दाऊद इब्राहिम की बात है, दाऊद इब्राहिम को हर जगह पे पाकिस्तान ने यकीनन सपोर्ट किया है, पाकिस्तान ने कभी माना नहीं। हमेशा ये कहा कि वो दुबई में है, तो अभी भी कहते हैं कि जी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ये आदमी तो दुबई में मौजूद है। लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं की जा रही, मतलब कोई अपने सफाई भी नहीं दे रहे, किसी किस्म का डिफेंड भी नहीं कर रहे अपने मैडम आप को।
मैडम वो जो आपने आर्मी चीफ की बात की, वो तो जो इंसिडेंट हुआ उससे पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। वो कि सिंगल एक इंसिडेंट तो नहीं हुआ, बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है कि अफगान जो थे सिटीजन वो सुइसाइडर्स भी थे, वो तो नॉट अ सिंगल इंसिडेंट पहले लेकिन मैडम इंडिया के यूएई के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने देखा अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, बड़ा उनको वेलकम किया, बल्कि वो COP 28 में उनको जो मेन जो डिस्कशन हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी को पहली लाइन में भी खड़ा किया और प्लस उनको बोलने का भी मौका दिया। तो इंडिया यूएई को क्यों नहीं कहता कि आप ये स्टेटमेंट जारी करें या हमें ये बता दें कि वो है कि नहीं? कोई यूएई बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा सा तो यूएई है, दुबई है, उधर हर तरह की वो अगर वहाँ से स्टेटमेंट ले लें कि हाँ जी भाई वो इंडिया जो पाकिस्तान कहता है लेट्स से दुबई में है, लेकिन वो दुबई में नहीं है, तो अगर अगर इंडिया को ये यूएई स्टेटमेंट दे दे तो आपको नहीं पता मसला हल हो जाएगा कि भाई वो फिर इंडिया में भी नहीं है, वो दुबई में भी नहीं है, तो वो कहाँ पे है? लेट्स फॉर एग्जांपल, तो दुबई क्यों नहीं स्टेटमेंट देता? ये यूएई की अथॉरिटीज को स्टेटमेंट देनी चाहिए ताकि ये मसला भी हल हो जाए इस हवाले से। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चीमा साहब। आप सबसे पहले तो वो आर्मी चीफ वाली बात को इतना दिल पे ना लिया करें। मैं एक एग्जांपल दे रही थी कि वो वहां पे दिल की जाके बात, हो सकता है कि आई वाज दिखा के कुछ क्लैरिफाई, मांग रहे हो, दिल से, लेकिन दिल होता की है बात सर। नहीं, वैसे मेरे आर्मी चीफ है, दिल के करीब होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने तो बहुत ही दिल के करीब रखा है। अब तो ज़रा-सा कुछ कहो ज्यादा तो कर आपको लिया बुरा मैंने। लग जाता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन सर बिल्कुल बल्कि आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया, ऐसा होना चाहिए। और यकीनन भारत को कहना चाहिए कि जाकर यूएई से कि जी आप चेक करें कि ये वहाँ पर है दाऊद इब्राहिम, और अगर है तो वो वहाँ से कोई स्टेटमेंट जारी कर दें, इसको दिखा दें कहीं पे खड़ा करके, और बता दें कि हाँ जी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर वो वहाँ ना हुआ तो भी पता लग जाएगा कि वहाँ पे नहीं है। लेकिन ये ज़रूर इंडिया को ऐसा करना चाहिए, और मेरा ख्याल है यूएई वाले मना नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है एक टेररिस्ट है, और इसका काफ़ी टेररिज्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर एलिगेशंस हैं, और काफ़ी हद तक सही भी हैं, तो उनको इस किस्म की चीज़ों में पढ़ना होगा। लेकिन कहाँ तक भारत की गवर्नमेंट ये बात करती है या नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि वो यकीनन आपकी वीडियो देखते होंगे और ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करेंगे। नहीं तो मैडम ये जो क्या नाम है उनका, जो इनके जो कहा जाता है जिनकी, जिससे आप बता रही थी, मियाँदाद साहब, हुँ। मियाँदाद साहब ने कुछ स्टेटमेंट जारी की है या कि उन्होंने कोई इस हवाले से बात की है? बहुत सारे लोग उन तक पहुंचते होंगे कि जी भाई आपके है, तो उन्होंने कोई ऐसे कहा है कि मेरे समधी के साथ क्या हो रहा है, कोई रोजिश हो है या सर नहीं? कोई 1-2 घंटे पहले मैंने गूगल किया था मियाँदाद साहब का। वैसे ख़ैर मैं दाऊद इब्राहिम का ही कर रही थी, तो मियाँदाद साहब की उस वक़्त स्टेटमेंट निकल आई थी, जो 2 घंटे पहले जब किया था तो उस वक़्त 16 मिनट्स हुए थे उस खबर को लगे हुए। तो उसमें यही लिखा था कि मियाँदाद साहब ने कहा है कि जी मैं दाऊद इब्राहिम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। उन्होंने मीडिया को ये जवाब दिया। अब कौन से मीडिया को जवाब दिया पता नहीं, यहाँ का था, कहीं बाहर का था, लेकिन बहरहाल ये स्टेटमेंट उनकी मौजूद है, और ये पहले भी वो इसी तरह से बात करते रहे हैं कि वो बात नहीं करना चाहते। तो वरना आसान तरीन काम है, मियाँदाद साहब को बिठाया जाए और उनका इंटरव्यू लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि जी बताइए दाऊद इब्राहिम कहाँ है? और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अपने समधी का एड्रेस उन्हें ना पता हो, तो वो बता दें। साथ ही कोई अगर वो ज़िंदा है और उसे कुछ नहीं हुआ है तो एक वीडियो रिलीज़ कर दी जाए, जो कि ऐसी हो जैसे उसामा बिन लादेन की आती थी, वो बैठा टीवी देखता रहता था, तो इसकी भी ऐसी कोई लगा दें टीवी-शीवी देख रहा हो। लेकिन क्योंकि सर ये जो पिक्चर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आप भी और मैं भी, चाहे वो थंबनेल में हो, शो में हो, ये कई साल पुरानी पिक्चर्स हैं। कई सालों से हमने दाऊद इब्राहिम की कोई नई पिक्चर नहीं देखी। अब उसमें भी इंडियन मीडिया के कई तरह के दावे हैं। उनका कहना है कि इसने प्लास्टिक सर्जरी करा दी है और इसने ये कर लिया, वो कर लिया। खैर मुझे प्लास्टिक सर्जरी वाली बात पे इतना कोई ख़ास भरोसा नहीं है, इसलिए कि ऐसा फ़िल्मों में होता है कि आपकी शक्ल एकदम चेंज हो जाए। मुझे नहीं लगता कि रियल लाइफ़ में भी ऐसा होता होगा। मगर ये ज़रूर है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान को जो है वो एक जो कहा जा रहा है हर तरफ से कि टेररिज़्म अपने आप से ख़त्म करे तब बातचीत होगी, चाहे भारत हो, चाहे दूसरी कंट्रीज़ हों। तो इन्हें कहीं न कहीं जाकर इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए। और वैसे तो एक-एक करके आपने देखा है काफ़ी टाइम से ये अननोन गनमैन करके जो है कोई मारता जा रहा है, जो डिफरेंट टेररिस्ट हैं, किसी को राइट हैंड कहा जाता है, किसी को किसी अटैक का मास्टरमाइंड बताया जाता है। तो अब हो सकता है कि उससे थोड़ा-सा बात आगे बढ़ गई और अब जो ऑर्गनाइज़ेशंस को चलाने वाले हैं, शायद उनका नंबर आया और उसमें पहला नंबर इसका हो। लेकिन अभी जब तक कन्फर्म नहीं होता, कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की तरफ से भी एक खामोशी, मतलब आपके साथ वाली कंट्री इतना चिल्ला रही है, इतना बोल रही है, इतना कुछ कह रही है, और आप बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। ये बात भी कुछ अजीब-सी लगती है।
नहीं, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का मीडिया, आपको पता है इसके पास, जैसे आपने शुरू में कहा हमारा प्रॉब्लम है, हम इनवर्ड हैं। हमारे लिए दुनिया में क्या हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए प्रॉब्लम ये है इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, इसके बाहर हमें कुछ पता नहीं, ना इकॉनमी की बात करनी ना किसी और चीज़ की बात करनी। सो हमारा मीडिया तो इन चीज़ों में लेकिन वैसे भी आपको पता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया तो आप इज कंसिडर्ड क्रेडिबल प्लेटफॉर्म समझा जाता है, क्योंकि लोगों की जहाँ जहाँ अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी है। मेन स्ट्रीम मीडिया की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। भारत पाकिस्तान का मीडिया कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट की लाइन टो करता है या पॉलिटिकल पार्टीज की। भारत के मीडिया को कहा जाता है ये गोदी मीडिया है। सो मीडिया का तो कोई हाल नहीं है, वो हर तरफ अपनी, अमेरिका में भी आप देख लें कैसे, पूरी दुनिया में वो एक मीडिया का है। लेकिन एक जारी बात है, ये एक हेडलाइन तो क्रिएट हो गई, डिस्कशन इस वक्त इंडिया के अंदर एटलीस्ट जो है होनी वो। चाहिए सर, डिस्कशन होनी चाहिए इस तरह के लोगों पे, और मेन मीडिया में हमारे यहाँ भी डिस्कशन होनी चाहिए। अगर हमने इस तरह के लोगों से पीछा छुड़ाना है, हमने अपनी कंट्री को थोड़ा आगे बढ़ाना है या हमने प्रोग्रेस करनी है, तो हमें इस तरह के लोगों पे डिस्कशन भी करनी होगी, ताकि कुछ तो हम सीख सकें, वरना तो यही कुछ चलता रहेगा जो अभी तक चल रहा है। लेकिन मैडम मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये भारत जो है वो प्ले करता है कि जी दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में डाल दो। अच्छा, वो अंडरवर्ल्ड डॉन है, 1993 के किसी इंसिडेंट में इन्वॉल्व था, लेकिन डाल पाकिस्तान दो। सो वो उन्होंने जितने भी ये गैंगस्टर हैं, अब क्या मुंबई के अंदर गैंगस्टर नहीं है अभी? क्या अगले दिन भी हम देख रहे थे, वो बीजेपी के कुछ लोग थे, उनके कमरे, उनके ऑफिस में घुस के लोगों को मार के चले गए, शूट करके चले गए। सो ये कराची में, पाकिस्तान में हमने देखा, मुंबई जैसे कराची और मुंबई की एक मुमासलत की जाती है जी, वो भी ऐसा ही शहर है, वो भी ऐसा शहर है। तो कराची के अंदर भी अंडरवर्ल्ड चलती है, पता नहीं किस किस्म की है, मुंबई के अंदर भी चलती है। तो वो उन्होंने सिंपली कह दिया जी वो तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, बस उसका लिंक बना दो, जैसे भी मर्जी बनाना है। तो मगर सर वो समधी तो है ना वो मियादाद साहब के। और दूसरी बात ये क्या है, चले अब हाफिज सईद के लिए कह दिया आपने कि हमारे सिटीजन है, हम क्यों दे दें, मगर ये तो इंडियन सिटीजन है ना, इसको तो पकड़ के हवाले करें। दीदी ये लो, यहाँ पे बैठा वो हुआ तो है। नहीं है पाकिस्तान में, तो हवाले कैसे करेंगे मैडम? सर कहीं कुछ तो बता, फिर सबूत देना कि नहीं है, फिर मियादाद साहब अरे आके एक बार ये बात बोल सुने, देना, मियादाद साहब बताएं तो नहीं कि नहीं, समधी है कहाँ। तो मियाँ साहब की दाऊद इब्राहिम से शादी थोड़ी उनके बच्चों की हुई हुई है ना। तो वो तो इसमें आके, अगर शादी तो दुनिया के कहीं भी हिस्से में हो सकती है ना, जरूरी तो नहीं है कि वो पाकिस्तान में शादी हुई है। बेटी की शादी पाकिस्तान हुई है ना, दाऊद इब्राहिम की तो पाकिस्तान में नहीं हुई ना। तो ये तो ना, अब अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के, लेट्स से पाकिस्तान के जी वो टीटीपी का बंदा जो है वो इंडिया में बैठा हुआ है और कहता रहे, तो डज दिस मीन कि वो इंडिया में है? सो ये जो चीज़ है वो पाकिस्तानी कहते हैं कि ये सिंगल हैंडेडली इंडियन मीडिया से चलाया जाता है, सिंगल हैंडेडली। सो अब पता नहीं ये किस हद तक बात सही है, लेकिन ये सिंगल सर हैंडेडली साफ चलवा। इनकार भी तो नहीं किया जा सकता ना, हमें चेक तो करना होगा, साफ इनकार भी नहीं किया जा सकता। और बहुत बार इसका घर भी दिखाया गया है जी, क्लिफ्टन पे है और यहाँ है वहां है, इतनी सिक्योरिटी लगा के रखी थी, आगे तक रेंजर्स लगे हुए थे, कोई जा नहीं सकता। ये सब ये सब चीजें किसने भी कहा तो मैडम? रही हैं। और कई बार मीडिया में भी आया है, मतलब सोशल मीडिया पर भी देखा है मैंने, इंडियन अपनी मीडिया पर मीडिया भी में? देखा है। अपने मीडिया सर, अपना मीडिया थोड़ी दिखाता है, आप क्या बात कर रहे हैं। नहीं, तो अब जारी बात है वो कितनी क्यों अपना क्रेडिबिलिटी। मीडिया नहीं दिखाता सर, हमारा मीडिया नहीं दिखाता, लेकिन ये 70 क्लिफ्टन जहाँ पे बेनजीर भुट्टो का घर है, उसके आसपास बताया जाता है, तो वहां जाके चेक किया जा सकता है। लेकिन जाहिर है कि वहां तक हमारे अपने जो मीडिया के लोग हैं उन्हें भी जाने की इजाजत नहीं होती, तो वो तो नहीं चेक किया जा सकता। लेकिन बात सारी यही है कि बार बार अगर कोई बात उठ रही है, तो कम से कम उनके समधी से तो पूछ लें कि भाई आपका समधी कहाँ है, वो कह दे कनाडा में है, अमेरिका में है, किसी और जगह दुनिया के दूसरे कोने में बता दे। एक बार आपने पूछे तो। क्यों? मियाँ दाद साहब से जब पूछते हैं वो कहते हैं, मैं बात ही नहीं करना चाहता, वो नहीं, लोकेशन ही नहीं बताते। आप मियाँ दाद को क्यों फंसाना चाहती हैं? बेचारा शरीफ आदमी है, उसके बच्चों लोकेशन ने तो शादी। बता देना, लोकेशन बताने अरे में क्या है। देखें, शरीफ आदमी है, उसके बच्चों ने शादी की है, उसका क्या लेना देना है इन चीजों से? मैडम आप बेचारे को आप फंसा रही हैं। आपका दिल है वो जो थोड़ी बहुत क्रिकेट कमेंट्री करता है झूठी मोटी, वो बेचारा तोतली सी कमेंट्री करता है, उस कमेंट्री से भी जाए वो है। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ लोकेशन बता दें। बेशक बच्चों ने शादियां की हो, माँ बाप बाद में भी बच्चों के साथ ही रहते हैं, और वो कम से कम ये तो पता रखते हैं ना कि बेटा बेटी कहाँ है, किस शहर में है, उसके ससुर कहाँ है, सास कहाँ है। ऐसे थोड़ी कि बस छोड़ के आराम से बैठ गए, तो कहीं ना कहीं होता है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ये एक मिस्ट्री है। और बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा इंडियन मीडिया के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने कहा ये कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन हाँ। बहुत सारे, जैसे वो कहते हैं ना, सोशल मीडिया पे इतना चला, इतना चला, इतना चला
कि वो अच्छा ये भी एक साइंस है कि आपने मीडिया के में आप पहले होता था मीडिया पे जो खबर आती थी मैडम, वो जर्नलिस्ट लेके आता था, वो क्रेडिबल होती थी, वो कहता था जी मैं उस जगह पे मौजूद था। अब वो जर्नलिज्म वाला तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, व्हाट्सएप नहीं जर्नलिज्म है। अब सर, क्या आप है, अब सही सोशल कह मीडिया पे आती है खबर, वो सोशल मीडिया पे इतनी चलती है उसको मेन स्ट्रीम मीडिया को पिक करना पड़ जाता है। सर, पहली बात तो ये कि बिल्कुल ये मैंने अभी अपनी वीडियो में कहा है और बाकी लोगों ने भी यही कहा है कि अभी ये कंफर्म न्यूज़ नहीं, जहाँ तक आप उन जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं कि जो बैठते हैं, लोगों से कहते हैं कि मैं फलानी जगह बैठा हुआ था और वहां पे 2 लोग ये बात कर रहे थे, वहां से खबर लेके आया। उनको पाकिस्तान में तो आप जानते ही ना कि जो इस तरह की खबर लाते हैं उसके बाद उनके साथ क्या होता है, फिर उनको उठा के ले जाया जाता है और उनके साथ जो हशर नशर होता है। तो बेहतर और सेफ साइड यही है कि जो आपको सोशल मीडिया पे मिल रही है, चुप करके उस खबर को उठाएं, उसी को थोड़ा बहुत चेक करें अपनी तरफ से, कहीं जाकर टेबल के नीचे बैठ के या पर्दे के पीछे छुप के खबर लाने की कोशिश ना करें, वरना इंसान खुद खबर बन जाता है। नहीं, वो आपकी बात भी सही है, बहुत सारे जगहों पे ऐसे होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि माजी में प्रैक्टिसेस क्या थी। देखिए, कोई भी जर्नलिस्ट जब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने की कोशिश करता है, या तो मीडिया चलाता नहीं है, उनके इंटरेस्ट होते हैं। इंडिया में भारतीय मीडिया को गोदी मीडिया ऐसे नहीं कहा जाता है। उनको बिकॉज ऑफ वो जो मोदी साहब की इतनी तारीफ करते हैं या उनके हक में बोलते हैं, वो क्या है, मैंने देखा बहुत सारे लोग, पाकिस्तान में भी सारा मीडिया वैसे, यहाँ भी गोदी मीडिया ही है, लेकिन हमने इनको नाम नहीं दिया। हमने अपने मीडिया को नाम नहीं दिया गोदी मीडिया, इंडिया वालों ने अपने मीडिया को नाम दे दिया गोदी मीडिया। सो ये पहले होता था, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती थी, सहाफ़ी होता था, एडिटर होता था। अब क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ डिस्कस कर रही है, लाखों लोग, करोड़ों डिस्कस कर रहे हैं, हाउ कैन यू अवॉइड इट? बेसिकली सवाल तो ये है, दैट इज़ तभी व्हाई मीडिया को बिल्कुल। पिक करना पड़ता है उसको। लेकिन सर, तभी तो हमारे जर्नलिस्ट जो हैं, कई उनकी जानें बचना भी शुरू हुई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से कई न्यूज़ ऐसे निकल आती है। वरना पहले जो जाया करते थे, जो पहले तरीका था जर्नलिज्म का, उसमें तो बहुत जर्नलिस्ट जो थे, उनको मारा पीटा भी जाता था, उठा के भी ले जाते थे। खैर अभी भी करते हैं, लेकिन उस किस्म के जर्नलिस्ट अब कम हो गए ना। लोगों को थोड़ा सा अपना ख्याल भी करना चाहिए, हर जगह घुस के खबर लाने की जरूरत नहीं है। नहीं, सुकून से बैठ के भी देखा जा सकता है। सही कह ले, एडिटोरियल कंट्रोल होता था, पहले सहाफ़त अच्छी थी। अब सहाफ़त जो है वो उसका मेयार वो जो है वो कैसे है, बट एनीहाउ लेट्स सी कैसे देखते हैं ये क्या चीज़ है। और ये दिस न्यूज़ इज़ ऑब्वियसली, इसका कोई सोर्स नहीं है, पाकिस्तान से कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली किसी हॉस्पिटल से, बट ऑब्वियसली इट्स समवेयर बीइंग डिस्कस्ड, बट दैट्स ऑफ वैल्यू। थैंक यू वेरी मच आरज़ू काज़मी साहब, इट्स प्लेज़र थैंक यू टॉकिंग टू सर। यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।